तो सेक ऑफ ऑपोजिशन इस बिल का ऐसा ऑपोजिशन कर रहे हैं कि आप अगर उसे सुनेंगे तो आप हंस पड़ेंगे। एक इंटरव्यू में बीक्यू के प्रेसिडेंट टकैत साहब ने फार्म प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल के सेक्शन 6, जिसके अंदर सरकार ने किसानों को बाहर सामान बेचने पर टैक्स में छूट दी है, उस तक पर सवाल उठा दिया। टकैत साहब का कहना था कि टैक्स में छूट क्यों दी जा रही है। दोस्तों, पहली बार जिंदगी में मैं किसी यूनियन के प्रेसिडेंट या फिर किसी यूनियन को यह कहते हुए सुन रहा हूं कि हमारे जो बिजनेस मॉड्यूल है उसके अंदर टैक्स क्यों नहीं लगाया जा रहा। आज तक लोग ये कहते थे कि टैक्स ना लगाओ, टैक्स छोड़ दो, मगर टकैत साहब का मानना है कि टैक्स लगाना चाहिए। दोस्तों, अब कुछ लोग ये कहेंगे कि भाई साहब टकैत साहब इसलिए कह रहे हैं टैक्स लगाना चाहिए क्योंकि जब आपकी प्राइवेट मंडियां या फिर जब किसान बाहर जाके सामान बेचेगा वो उसमें टैक्स नहीं देगा, तो एपीएमसी जो टैक्स लेती है उस वजह से फार्मर्स एपीएमसी को छोड़ के प्राइवेट मॉडल की तरफ बढ़ेंगे। तो दोस्तों, इसमें हर्ज क्या? अगर आप लोगों को टैक्स से इतनी प्रॉब्लम है तो आप एपीएमसी का टैक्स हटवाइए। आप नए बिल में टैक्स की छूट के ऊपर सरकार पे क्यों प्रेशर बना रहे हैं कि वो इस पे टैक्स लगाए? मगर आप लोग ऐसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो टैक्स हटाने के लिए तो स्टेट गवर्नमेंट के पास आपको जाना पड़ेगा, यानी भारत की अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स को आपको कहना पड़ेगा कि वो एपीएमसी से टैक्स हटाए, क्योंकि एपीएमसी एक स्टेट सब्जेक्ट है और उस पर लगाए गए टैक्स एक स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू है। मगर आप वो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी लड़ाई मोदी सरकार से है, आपकी लड़ाई सेंट्रल गवर्नमेंट से है, इसलिए आप प्रेशर बना रहे हैं कि जो नया बिल आया है टैक्स उसमें लगाया जाए, ना कि एपीएमसी से टैक्स हटाया जाए। आपका मन बिल्कुल भी किसानों के ऊपर भले का नहीं है, आपका मन सिर्फ और सिर्फ सरकार से टकराने का है, ये बिलों पे ऑपोजिशन करने का है, चाहे उसकी कोई सेंस बने या ना बने। तो इन सवालों के जवाब के बाद और कई सारे फार्मिंग एक्सपर्ट्स के एग्री होने के बाद कि ये बिल सच में अच्छे हैं, फिर भी कुछ लोग बोलेंगे ये नहीं, ये होना चाहिए था, वो नहीं, ये होना चाहिए था, ऐसा नहीं, वैसा होना चाहिए था। कोई ना कोई कमी निकाल लेंगे, क्योंकि किसी भी चीज में कमी निकालना ज्यादा आसान होता है रादर देन उस चीज की तारीफ करना। मगर हम लोगों के लिए इस समय जरूरी यह है कि हम लोग एक्सेप्ट करें ट्रुथ को कि हमारी फार्मिंग इंडस्ट्री क्राइसिस में है और बीमार है। अगर हम उस छोटे बच्चे की तरह जिसको उसके माँ बाप सही समय पे दवाई नहीं दे पाए, हम वहीं फेल हो गए, तो ये फार्मिंग इंडस्ट्री कोलैप्स कर जाएगी। दोस्तों, हमारे किसान को हम अन्नदाता बोलते हैं, जय जवान जय किसान बोलते हैं, मगर जब बात आती है रिफॉर्म्स की तो हम लोग कैसे अपने कानों को बंद करके इस चीज को मान लेते हैं कि हमें कुछ नहीं करना रिफॉर्म्स से। दोस्तों, अगर यही चीज थॉमस एल्वा एडिसन ने बल्ब के समय पे सोच ली होती, यही चीज मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक को बनाने के टाइम पे सोच ली होती, माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स ने यही चीज सोच ली होती माइक्रोसॉफ्ट को बनाते समय, तो दोस्तों कभी भी इतने बड़े बड़े रेवोल्यूशन हमारी दुनिया में और देश में नहीं हो पाते। इसलिए रेवोल्यूशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम लोग कुछ चीजों को कड़वी गोली समझ के खाएं और इंतजार करें कि वो हमें सही रिजल्ट्स रीप करके दे। दोस्तों, ये दवाई जरूर कड़वी है, मगर ये हमारे बच्चे यानी हमारी फार्मिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है।